जय जगन्नाथ दोस्तों। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, ना फ्रेंड्स है फैमिली, तो आप डिप्रेशन में हो। आप हर जगह हर प्रॉब्लम्स को अकेले ही फेस करते रहते हो, तब भी हर जगह फेल होते हो, तो आप डिप्रेशन में हो। और इसकी वजह से कोई लोग डील नहीं कर पाते हैं और उन लोग अपना लाइफ को गिव अप कर लेते हैं, वो जीना नहीं चाहते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ये सब मैं फेस कर चुका हूँ, खुद ही फेस कर चुका हूँ। क्योंकि कोरोना जब आया था, लॉकडाउन हुआ था, उससे 2-3 साल पहले ही मैं अकेले हो चुका था। कोई ना फैमिली सपोर्ट कर रहा था, ना कोई फ्रेंड्स थे, सब अपने लाइफ में बिजी थे और मैं अकेला था। तो मैं पूरा ही डिप्रेशन में जा चुका था। मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये लाइफ बेकार है, मैं जी के क्या करूँगा। तो ये सोचते सोचते एक दिन क्या हुआ, मैं खुद को जानने लगा कि मेरे अंदर क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है। और मैं खुद ही निकल गया। मैं खुद ही राइड पे चले जाता था, एक्सरसाइज करने खुद ही चले जाता था, और फिल्में देखने खुद ही जाता था, और रेस्टोरेंट भी खुद ही खाने जाता था। ऐसे कर करके मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे खुद का कंपनी बहुत अच्छा लगने लगा। और तब मैं ये डिप्रेशन से डील कर पाया। ना ही कुछ दुख रहा ना कुछ रहा, मैं अकेले अपने में खुश था। तो ऐसे कर करके 7 साल गुजर गए। फिर क्या हुआ, मेरे सबसे बड़े हेल्प जो हुआ वो मेरे भक्ति की वजह से हुआ। मैं भगवान पे बहुत मानता हूँ, तो भगवान पे हमेशा पूजा करने लगा, उनके भक्ति के भजन सुनने लगा, गाने सुनने लगा, तो बहुत हेल्प हुआ। मैं खुद विष्णु भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ। मतलब विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हो, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, जगन्नाथ भगवान, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसलिए वीडियो से पहले हमेशा जगन्नाथ बोलता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि श्री राम जी सीता माता के साथ नाव में गंगा जी के दर्शन करने जा रहे थे, गंगा नदी में। और जो नाव वाला है वो क्या किया कि वो नाव को बहुत लॉन्ग कट करके ले रहा था, शॉर्टकट ना लेके वो बहुत लॉन्ग कट करके ले रहा था। तो ऐसे में श्री राम जी बोलते हैं, गंगा नदी तो इतना लंबा है नहीं जो तू इतना लेके जा रहा है, इतना दूर से लेके जा रहा है। तो वो नाव वाला बोलता है, प्रभु जी देखिए, आप इतना थोड़ा सा देर हो गई तो आप इतना व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तो सोचिए, हम जो जीव है 84 लाख, मतलब सोच लीजिए 84 लाख जन्म होने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख में मतलब कुछ भी हो सकता है। आप गाय हो सकते हैं कि हाथी हो सकते हैं, बाघ हो सकते हैं, छिपकली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर पशु पक्षी, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके 84 लाख जन्म लेने के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिलता है, इंसान का जीवन मिलता है। तो ये नाव वाला बोलता है, श्री राम जी से बोलता है कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं तो हम लोग कितना परेशान होते होंगे। ये सुन के श्री राम जी बहुत दया दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं आज से वरदान देता हूँ हर मनुष्य को, जो भी गंगा नदी में नहाएगा उसे 84 लाख जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो अगले जन्म में भी मनुष्य रूप ले सकता है। तो ये था पहला स्टोरी। और जो दूसरा था, जब पार्वती माता ने मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, वो सती माता उनका पिछला जन्म था, सबको पता है। तो जो पार्वती माता के मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, तो विष्णु भगवान उनके पास गए थे, क्योंकि पार्वती माता को अपनी बहन मानते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम महादेव को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम इसी मनुष्य रूप में ही अपने महादेव को तपस्या करके उनको अपना पति बना सकते हो। तो ऐसे विष्णु भगवान ने बताया कि मनुष्य रूप कितना बड़ा महत्व है। तपस्या करना मनुष्य रूप में बहुत पुण्य माना जाता है। तो ये तो दूसरा स्टोरी। उसके बाद जो चौथा स्टोरी है वो है, जब ये नवरात्रि चलता रहता है, अभी तो नवरात्रि चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहा है। तो विष्णु और लक्ष्मी माता ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि वो मनुष्य रूप में नीचे धरती में आएंगे, नीचे धरती में आके ही नवरात्रि का व्रत करते हैं। तो उन्हें जब उनके भक्त घर जाते हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि आप ये मनुष्य रूप किस लिए लिए हो। तो वो विष्णु भगवान बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग जो देवता रूप में जितनी तपस्या करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुना मनुष्य रूप में तपस्या करने से मिलता है। मनुष्य रूप में तपस्या करने से ही बहुत ज़्यादा फल और पुण्य प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्टोरी थे, तो आप समझ सकते हो कि ये मनुष्य रूप कितना प्रीशियस है। और एक चीज़ है, अब अगर आप अपना लाइफ गिव अप करना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते हो, तो आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हो कि आप कितने बड़े कायर है, आप लूज़र है। सोचिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको कितना अच्छा मतलब सोचते हैं कि चलो ये कुछ तो फाइटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है अपना लाइफ के लिए। अगर आप अपना लाइफ गिव अप कर देते हो तो उन लोग सोचे कि आप लूज़र, आप क्विटर, आप कुछ कर ही नहीं पाए, सह नहीं पाए, इसलिए आप क्विट कर दिए। तो ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। मैं और एक लास्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं विष्णु भगवान का तो भक्त हूँ ही, तो उनके हर अवतार से मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। उनका मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार हो
कि वामन अवतार और कृष्ण राम जी जगन्नाथ मंदिर से। देखिए श्री राम जी जो है उनको भी 14 वर्ष का वनवास मिला था। सोचिए आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो, महल में रहते हो कि जहाँ भी रहते हो, उसको छोड़ के आप 14 वर्ष के लिए आप जंगल जा सकते हो क्या? ये बहुत कष्ट है। ऊपर से सीता माता को छुड़ाने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ा। फिर जो कृष्ण भगवान के अवतार में आए थे उनको जन्म होते ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा था, क्योंकि उनके कंस मामा उनको भी मारना चाहते थे, तो अलग होना पड़ा। और किसी और को पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानना पड़ा। ऊपर से कंस क्या करता था, हमेशा राक्षस भेजता था। तो बचपन से ही उन्होंने बहुत कष्ट करके सब राक्षस को मारे थे। ऐसे कर करके इतना कष्ट करते थे। सोचिए श्री राम जी और कृष्ण जी या फिर जितने भी भगवान हैं उनको कष्ट करना पड़ रहा है, तो हम लोग को, तो हम तो मनुष्य है, तो हम लोगों को भी कष्ट तो करना पड़ेगा ही। तो इसलिए सोचिए जब भगवान क्विट नहीं किया तो हम लोग को भी क्विट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी क्विट नहीं किया और सब मुश्किलों से लड़े, सबसे लड़े, तो तभी जाके उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। तो हमें भी क्विट नहीं करना चाहिए, यही सीखने को मिलता है। तभी हमारे सपने पूरे होंगे और सब मुश्किल से उठ के हमें भी अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। तो यही था कि मैं बताना चाहता हूँ, कि मैसेज बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो मेरे यंगस्टर है कि बच्चे जो है वो सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ नहीं है, वो लाइफ गिव अप कर देंगे। तो मत कीजिए। आप ये सब एग्जाम्पल से कुछ लिखिए। इतना सारे एग्जाम्पल से यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर कभी ऐसे सोचे कि एलोन फील करें कि अपना लाइफ गिव अप करना चाहते हैं कि और लाइफ में कोई मीनिंग नहीं, तो ऐसे मत सोचिए। मैं भी अकेले था, 7 साल तक अकेला था। फिर क्या है कि फिर मैं यूट्यूब ऐसे ही वीडियो बनाने का सोचा था, तो मेरे दोस्त लोगों ने बहुत कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर दूंगा, तुम बताना, तो डायलॉग्स बोलना, कुछ भी बोलना है। ऐसे कर करके टाइम निकल गया, 8-9 महीना निकल गए, कभी कभी तो साल निकल गए, लेकिन सब अपने काम में बिजी थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये वीडियो बनाने में भी मैं अकेले खुद ने शुरू किया था। पहले 7 साल में अकेला रहा, खुद जॉगिंग किया, ये सब किया, खाने पीने गया, थिएटर गया, फिल्म देखने। फिर ये सब मैं समझ गया कि मुझे खुद करना। तो उसके बाद मैं अच्छे काम करने लगा कि पशु पक्षियों को खाने देने लगा। तो अगर आप अपने लाइफ को अगर मीनिंगफुल नहीं समझते हैं तो आप अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। अकेले रहना हैबिट डाल दीजिए। अकेले रहना हैबिट डालेंगे तभी आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप खुद के साथ खुश हैं तो आप कहीं भी खुश रह सकते हैं। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को जितना कम समझते हैं, आपको खुद को जितना कमज़ोर समझते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल है। ये हमेशा याद रखिएगा। और ऐसे ही आप डिप्रेशन से निकल सकते हो, डील कर सकते हो, और आप अपने साथ ही, खुद के कंपनी के साथ ही खुश होकर अपने टैलेंट को पहचानिए। आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। तो जय जगन्नाथ, आज का वीडियो यही था, आपको समझाना था। तो डिप्रेशन मत होइए। आपके पास जितने पावर है, सोच रहे हैं कि आप जितने कमज़ोर है उससे कहीं ज़्यादा दुगना आप पावरफुल है। तो जय जगन्नाथ।